नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, किसी भी कंट्री के डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका रडार सिस्टम। उस कंट्री में रडार सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होने के कारण उस देश पे होने वाले किसी भी वॉर को बड़े आसानी से वो कैच कर सकते हैं और समय रहते अपने कंट्रोलिंग सिस्टम पे भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसलिए भारत की कोशिश है कि भारत बहुत जल्दी अर्ली वार्निंग सिस्टम से चलने वाली रडार को हासिल करे और उसके लिए रूस और भारत के बीच में बहुत सी मीटिंग भी हो चुकी है, क्योंकि भारत की कोशिश है कि भारत रशिया से वॉर्निश अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को हासिल करे, जो अपने आप में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हाईटेक रडार सिस्टम है जिसको काउंट करते हैं। और फिलहाल ऐसा रडार सिस्टम दुनिया के 3 देशों के पास है, जिनमें से यूएसए, चाइना और रशिया। भारत अगर रशिया से वॉर्निश रडार सिस्टम को परचेस कर लेता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि दोस्तों इस रडार सिस्टम की जो रेंज है 6000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर। इन डिस्टेंस के बीच में अगर कोई भी नंबर ऑफ एनिमीज कंट्री की तरफ से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या ड्रोन सिस्टम से अटैक करने की कोशिश करते हैं तो अर्ली वार्निंग सिस्टम रडार उसको डिटेक्ट कर लेगा और अपनी कंट्रोलिंग सिस्टम में सेंड करके समय रहते हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसके लिए भारत और रशिया के बहुत से जो ऑफिसर है बैक टू बैक ये बातें भी कर रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा सा जानेंगे आज के इस वीडियो सेशन में अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम वॉर्निश के बारे में कि आखिर ये रडार सिस्टम क्या है और भारत को इसकी इंपॉर्टेंस की जरूरत क्यों है। द संडे गार्जियन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत रशिया से इस रडार सिस्टम को परचेस करना चाहता है। फिलहाल उसके लिए भारत और रशिया के ऑफिसर के बीच में कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है। दिल्ली और बेंगलुरु में इनको लेकर एक मीटिंग भी की जा चुकी है, क्योंकि भारत की कोशिश है कि दुनिया के सबसे हाईटेक अर्ली वार्निंग सिस्टम रडार को खरीदा जाए, जिससे भारत के डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि ये रडार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर है। अगर आप इनके बीच में कोई भी फाइटर प्लेन से मिसाइल अटैक की जाए, कोई बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की जाए या लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक की जाए, तो ये रडार सिस्टम बड़े आसानी से इन मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद एक वार्निंग मैसेज अपने कंट्रोल रूम में सेंड करता है। इसलिए भारत की कोशिश है कि इस रडार सिस्टम को मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में लाया जाए, जिससे 60% से ज़्यादा इसकी जो डिपार्टमेंट, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडियन कंपनी के साथ भारत में किया जाए। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो इससे कई फायदे भारत को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बात करें, सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिल सकता है। हमें इसके टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होगी और टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी अच्छी जानकारी होगी हम आगे जाके और भी रडार सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ के जितने इंजीनियर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी मिलने के साथ ही उनको रोजगार मिलेगा, वो नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और सीखने के बाद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रडार सिस्टम को क्रिएट करने की अपनी योग्यता भी हासिल कर सकते हैं। सो अगर ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी है, इसमें अगर बातें अगर शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी इसके प्रोजेक्ट में सारे वर्क कंप्लीट कर लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है दोस्तों कि भारत के लिए, भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ी मील का पत्थर ये साबित होगा, क्योंकि ऐसा रडार सिस्टम फिलहाल पूरे दुनिया में 3 देशों के पास है। मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, और रशिया, चाइना एंड यूएसए, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास ये सिस्टम है, उसके अलावा नहीं है। अगर भारत इस सिस्टम को हासिल कर लेता है तो वो दुनिया का चौथा देश होगा जिसके पास 6000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक के दुश्मन के खेमे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को हासिल करने की अपनी योग्यता रहेगी। वॉर्निश रडार सिस्टम अपने आप में दुनिया का सबसे हाईटेक रडार सिस्टम है, जिसको रशिया ने 2012 में इसका प्रोडक्शन काम स्टार्ट किया था। जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 जो हमने रशिया से परचेस किए, 5 यूनिट हमें वहां रशिया से लेने थे, लेकिन फिलहाल इंडिया में 3 यूनिट है और 2 यूनिट हो सकता है कि आने वाले सालों में भारत को बहुत जल्दी मिल जाए। और S-400 को बनाने वाली कंपनी ऑल्मज एंटेक, ये वही कंपनी है जो वॉर्निश रडार को बनाने में विचार कर रही है भारत में, क्योंकि इसकी कोशिश है कि भारत के कोई भी कंपनी से मिलकर 60% जो वर्क होगा वो इंडिया में होगा, बाकी 40% वर्क वो ऑलरेडी रशिया से मैन्युफैक्चरिंग होके ही यहाँ पे आएगा। इसलिए ऑल्मज एंटेक कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के साथ इस डील को पक्की करे,
जिससे इस रडार सिस्टम को बहुत जल्दी भारत के लिए तैयार किया जा सके। क्योंकि दोस्तों रशिया इस रडार सिस्टम को अपने देश में लगभग 10 से ज़्यादा जगहों पे इसको डिप्लॉय कर चुका है और इस रडार सिस्टम का यूटिलाइज रशिया अपने डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्शंस और स्पेस प्रोटेक्शन के लिए करता है। अगर ये चीज़ भारत में आ जाए तो भारत के डिफेंस सिस्टम में बहुत बड़ा बूस्टर होगा और भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की कोशिश है कि वो चाइना से 5th जनरेशन का फाइटर जेट परचेस करे, तो उससे भारत को अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि अगर भारत में इस प्रोजेक्ट में फाइनलाइज होता है तो इसके मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार सिस्टम लिमिटेड के साथ ही इसमें काम किया जाएगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस DRDO के ही अंडर काम करती हैं, जो भारत के जितनी भी रडार सिस्टम है उसको मॉनिटरिंग करती है और उसका मेंटेनेंस से लेकर हर एक चीज़ के अपग्रेड सिस्टम पर इनका ही काम होता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि अगर वर्निश रडार सिस्टम भारत के साथ तैयार किया जाता है और भारत में इसको डिप्लॉय किया जाता है तो रडार सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से इसको मॉनिटरिंग की जाएगी और इसको मेंटेनेंस भी की जाएगी। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे बहुत ब्रीफली मैंने आपको बताया वर्निश रडार सिस्टम, जो दुनिया के सबसे हाईटेक रडार सिस्टम में से एक है। अगर भारत इसको परचेस कर लेता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा ये माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे नंबर ऑफ एनिमीज बढ़ते जा रहे हैं नेबरिंग कंट्री में, तो उसके अकॉर्डिंग भारत को अपनी डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो दोस्तों अब आपकी बारी है। वीडियो अगर आपने देख ली तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।